कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। भावनाओं का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति जैसी भावना भाता है वैसा उसका जीवन निर्धारित होता है। यदि व्यक्ति शुभ भावों से जुड़ता है तो उसके जीवन में शुभ लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि व्यक्ति अशुभ भावों से जुड़ता है तो उसके जीवन में अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, भावना भवनाशिनी, और भावना भव विकासनी भी होती है। भावना भवनाशिनी और भावना ही भव का विकास करने वाली होती है, तो भावना ही भव का नाश करने वाली होती है। एक भावना है जो नर से नारायण बना देती है, तो एक भावना है नर से नारी की भी बना सकती है। एक भावना है जो कंकड़ से शंकर बना दे, और एक भावना है कंकड़ से पाषाण बना दे। ये सब भाव ही हमें उठाते हैं और भाव ही हमें गिराते हैं। अभी आपके भाव बने हैं कहीं पर बुलौआ में जाना है, बोलो जाना है ना। यहाँ पर 60% जितने भी बैठे हैं सब बुलौआ की तैयारी से आए हैं, और 10% रूटीन में आए कि हम मंदिर जाते हैं सो जाना है, कोई रहे या ना रहे। और 10% इसलिए आए हैं कि चलो महाराज श्री आए हैं, देखें तो सही कैसे हैं। एक क्या है, एक भावना है, एक भाव है। कभी भाव उठते हैं तो कभी भाव गिरते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हमारे भाव किस कैटेगरी के हैं। बुलौआ में जाने वाले हैं कि महाराज को देखने वालों में से हैं कि जो आ रहे रूटीन में उसमें के हैं। तो तीनों प्रकार के श्रावक श्राविकाएं यहाँ पर बैठे हैं। बोलो बैठे कि नहीं बैठे। जैसी हमारी भावना होती है वैसी हमारी सोच बनती है। सारा निर्धारण हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अभी बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, सबके विचार अलग अलग चल रहे हैं। बोलो, यदि एक साथ 25 लोग पड़गाहन कर रहे हैं, क्रिया एक सी कर रहे हैं, पर सबके भाव अलग अलग चल रहे हैं। अरे महाराज श्री को मैं 1 घंटे से पड़गान कर रहा हूं, एक भी महाराज श्री अभी तक नहीं आए, एक ये भी भाव है। अरे मैं सुबह से 6 बजे से उठ करके चौके में काम कर रही हूं, एक भी महाराज श्री अभी तक नहीं आए, क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। ये भी भाव चल रहा है। एक भाव ये भी चल रहा, कोई बात नहीं, आज मेरे पड़गान में गुरुदेव नहीं आए, पुण्य कमती था, चलो जहां भी जाए वहां अच्छे से निरंतर आहार हो। एक ये भी भाव हो सकता है। भाव गिराते भी हैं और भाव हमारे जीवन को
उठाते भी हैं। तो जैसी हमारी भावना होती है वैसी हमारी सोच बनती है, और जैसी सोच बनती है वैसी हमारी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती वैसा हमारा चरित्र बनता है। भावनाओं के संदर्भ में विगत दिनों से हम काफ़ी चर्चा आप सबके मध्य कर रहा हूँ। ये बात अलग है, किशनगढ़ में 9 भावनाएं हुई थी, 3 भावना अजमेर में हो रही हैं। फिर आगे कौन सी तुम्हारी भावना वैराग्य की बनती है कि नहीं बनती, मेरी भावना बनती कि नहीं बनती, या समाधि भावना करना है, कौन सी भावना भाना है वो आपको डिसाइड करना है। भाव निर्मल रखोगे। आज मैं आहार करने के बाद बैठा था नीचे, तो एक व्यक्ति का निर्मल नाम था, वो अपने भजन में जोड़ करके कह रहा था। तो मुझे भी याद आ गया कि यदि हमारे भाव निर्मल होंगे तो सारा सब कुछ अच्छा होगा, और भावों में मलिनता आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा करने के बाद भी हमारे जीवन से बुरा बुरा होता चला जाएगा, क्योंकि हमारी भावना में विकृति भरी हुई है। विकृति यदि भावों में है तो सत्कृति हमारे भावों में नहीं आ सकती है। तो अनित्य भावना से लेकर के बोधि दुर्लभ भावना तक आप सबने अपना चिंतन सुना। आज बात मुझे धर्म भावना की करना है। सुबह के सत्र में मैंने बोधि दुर्लभ भावना के बारे में कहा था, और कल शाम को मैंने लोक भावना के बारे में कहा था, और आज की शाम धर्म भावना के नाम। किसके नाम? जोर से तो बोलो। आपकी आवाज भी इसमें रिकॉर्डिंग होती है, चिंता नहीं करना, इसलिए जोर से बोलो। आज कौन सी भावना पढ़ना है? धर्म भावना। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। अब क्या करना है? पूजा में तो रोज पढ़ लेते हो, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण। धर्म से ही सांसारिक सुखों की उपलब्धि होती है। चक्रवर्ती जैसे पद को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म से जुड़ें, और मोक्ष को भी यदि पाना चाहते हैं तो धर्म को धारण करना पड़ेगा। बिना धर्म के जीवन का कल्याण सुनिश्चित नहीं होता है। आप लोग सोचते होंगे जो भी संत आते हैं सब धर्म धर्म की बात करते, उन्हें कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ऐसे भी सोचने वाले लोग रहते हैं। जो भी आते धर्म की चर्चा करते, जो भी आते धर्म की बात बतलाते, जो भी आते धर्म करो धर्म करो धर्म करो। तो धर्म के अलावा है कुछ क्या? धर्म के अलावा कुछ है क्या तुम्हारे पास? धर्म है तो आज तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, और धर्म नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन का कोई पतियारा भी नर त्रियंच समान, नारकी और त्रियंच के समान हमारा जीवन हो जाएगा। पशुवत हम जीवन जिएंगे। जैसे पशु को कुछ ज्ञान नहीं होता है, कब खाना, क्या खाना, कहाँ पर खाना, कैसा खाना, कहाँ का पानी पीना। आपने देखा होगा कुत्ते कहाँ पर पानी पीते हैं? नाली का पानी पीते हैं। जानवर कुछ भी खा लेते हैं। तो हमारा जीवन भी वैसा हो सकता है यदि हमारे अंदर धर्म विवेक नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमारा जीवन भी नर त्रियंच समान जैसा हो सकता है। तो आज है धर्म भावना। हमारे धर्म की शुरुआत अहिंसा धर्म से होती है। धर्म अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो पर को दुख दे सुख माने, दूसरों को दुख देने में हम सुख मानते हैं। बोलो, कोई दुखी हो रहा है उसमें हम आनंद मानते हैं। आपने किसी विदेश के बारे में सुना होगा,
वहां पर ऊंट पर छोटे छोटे बच्चों को बांध करके ऊंट की पीठ पर उन्हें दौड़ाते हैं, तो दौड़ने से बच्चा रोता है तो ऊंट और ज्यादा दौड़ता है और वहां के दर्शक लोग उसमें आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। हम दूसरों को दुखी करते हैं और अपने आप को सुखी मानते हैं, ऐसा नहीं है, ये तो दुख को उपजाने वाली बात है। तो जो हमारे जीवन की रीढ़ है उसे हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है, फाउंडेशन है। बिना धर्म के हमारा कहीं पतियारा नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था, एक व्यक्ति मकान बना रहा है, बार बार दीवार को उठाता है, दीवार ढह जाती है, पुनः उठाना शुरू करता है, पुनः गिर जाती है, क्योंकि उसने नींव को भरा नहीं था। बिना नींव के महल टिक नहीं सकता है। और वैसे ही हमारा जीवन है। कहीं नाली के कीड़े बन गए होते तो क्या होता हमारा? कभी गाय बैल बकरी सुअर बने होते तो क्या होता हमारा? होना भाग्यशाली कि मनुष्य पर्याय हमने पाया। दुर्लभ से दुर्लभ इस नर रत्न को पाकर के हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये धर्म भावना अलग से भाना नहीं है, सारी 11 भावनाओं का निचोड़ है। जीवन की शुरुआत तो धर्म से होती है, फिर अंत में धर्म भावना को क्यों रखा? बोलो। धर्म तो धर्म की भावना तो सबसे पहले रखना चाहिए थी पंडित जी साहब के लिए, नहीं। इसलिए रखा है अंत भला सो, बोलो, अंत भला सो। तो अंत में तो बोला हुआ में सब कुछ मिलना ही मिलना है, तो भला तो सबको होना ही है ना। आज होना है कि नहीं होना? होगा, भी होगा। तो धर्म के रूप में इस भावनाओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अनित्य भावना से लेकर के बोधि दुर्लभ भावना तक आने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीवन में यदि सारभूत कुछ है तो वह है हमारे जीवन का धर्म। आज धर्म के संदर्भ में 4 शब्द में आप सबके सामने कहता हूं। श्रद्धा, भावना, आचरण और उसका फल। ये ध्यान से सुनना। श्रद्धा, भावना, आचरण और उसका फल, चारों बातें के संदर्भ में सार संक्षेप में मैं आप सबके सामने कहूँगा। सबसे पहली बात है धर्म की श्रद्धा। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ। ओम। धर्म की श्रद्धा क्या है तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे कंसेप्ट में क्या है धर्म के प्रति श्रद्धा? जो रूटीन से धर्म करते आ रहे हो वही श्रद्धा है कि धर्म से हमारे जीवन का कल्याण होना है, ये श्रद्धा है? बोलो। या धर्म करूंगा तो कर्म कटेंगे, या धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेगा, धर्म करेंगे तो नर रत्न को सार्थक कर पाऊंगा, या धर्म करेंगे तो मुक्ति के अधिकारी परंपरा से बनूंगा। या धर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज मंदिर आते थे तो हमको भी मंदिर आना है। हमारी दादी कहती थी चल जा बेटा, रिजल्ट आना है, दर्शन कर ले, तेरा भला हो जाएगा, रिजल्ट सही आ जाएगा। आपकी भी दादी कहती होंगी बचपन में, जा बेटा मंदिर जा, रिजल्ट खुलना, जा बेटा मंदिर जा, पेपर अच्छा जाएगा। कि इस रूटीन से हम धर्म कर रहे हैं, या कि परंपरा से हमारा एक कर्तव्य है कि धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व, इसलिए मुझे धर्म करने जाना है। क्या है सोच तुम्हारी? बहुत सारे कारण गिना दिए मैंने। तो धर्म के प्रति श्रद्धा कैसी होना चाहिए?
प्राण जाए पर वचन, बोलो जी, अभी किसी के नहीं जाएंगे, चिंता मत करो, ठंडी ज्यादा नहीं पड़ रही अभी, सब सुरक्षित हैं, क्योंकि पंच गुरु चरण शरणम, पंच परमेष्टि की शरण में बैठे हैं। यदि अनर्थ भी होगा वह भी तुम्हारे जीवन का कल्याण कराने वाला होगा। एक दादाजी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, 70 साल की उनकी उम्र होगी। कुंडलपुर के जब बड़े बाबा छोटे मंदिर में विराजमान थे, वो दर्शन करने के लिए सुबह गए और भगवान के दर्शन करने के लिए लेटे तो उठे ही नहीं। यदि मरण भी हुआ है तो प्रभु चरणों में सुमरण हो गया। लोग तीर्थराज संवेश शिखर जी की यात्रा करने के लिए जाते हैं, रास्ते में अनर्थ हो जाता है, वहां भी मरण हुआ तो सुमरण हुआ, क्योंकि भाव तुम्हारे वंदना करने के थे कि प्रथम बार तीर्थराज संवेश शिखर जी की यात्रा करने के लिए मैं आया हूं। ये भाव जब हृदय में समा जाते हैं तो कुछ भी हो जाए कोई चिंता वाली बात नहीं। तो आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा है कि नहीं? बोलो। है महाराज, तभी तो मंदिर आए और आपकी बातें भी सुन रहे, चार आपकी बातें भी सुन रहे बड़े ध्यान से। धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होती तो हम यहां आते ही क्यों? गंगवाल जी कहां हैं? बैठे हैं। सुनील कुमार जी गंगवाल है ना? हाँ, इसलिए आए। नाम सुना कि महाराज श्री आए हैं। बेटे ने बोला कि जाओ महाराज श्री के दर्शन करके आओ, तो 2 बार नहीं 3री बार इधर आए। जब 3री बार में पुरुषार्थ इनका सार्थक हो पाया, आज मिले उनके लिए हम। तो बात तो सही है, धर्म के प्रति श्रद्धा है तभी हम मंदिर आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल करके स्वाध्याय भी करते हैं। ये हमारा श्रद्धान धर्म के प्रति है। प्रवचन कौन सुनता है? जिसके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धान होता है। पूजन पाठ कौन करता है? जिसकी देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होता है। अभिषेक कौन करता है? जिसका धर्म के प्रति रुझान होता है। संत कहते हैं जिसके हृदय में धर्म के प्रति झुकाव होता है वही सब एक काम करता है। तो धर्म के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। तो वो श्रद्धा कैसी है? किम आत्मक हमारे आचार्यों ने वो श्रद्धान कहा है। महाराज मेरी तो पक्की श्रद्धा है, सूरज यदि पूरब की जगह पश्चिम से भी उदित हो जाए तब भी हमारी श्रद्धा में कभी स्खलन नहीं होगा। पर थोड़ा सा हो जाता है, जब अपने मन का नहीं होता है तो थोड़ा सा विकल्प मन में आ जाता है। कोई अभिषेक करने आ रहा है, मेरे पहले क्यों उसने किया, ऐसा भाव आ जाता मन में। क्योंकि हमारा अभी धर्म के प्रति श्रद्धान बहुत कम है, झुकाव कम है। लेकिन एक सच्चे ज्ञानी की पहचान ये होती है कि वो तो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि आओ आप भी करो, आओ आप भी करो, मैं तो बाद में कर लूंगा। ये सच्ची धर्मात्मा की पहचान है। और एक अज्ञानी की पहचान ये है कि सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, सबसे पहले मैं, कोई करे या ना करे मैं ही सबसे पहले करूंगा। ये अज्ञानी की पहचान है। और ज्ञानी सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि की पहचान है कि आओ आप भी आइए, मैं तो करता हूं आप भी करिएगा। कोई बोलता है मेरी अंधी श्रद्धा है, कोई कहेगा मेरी अटल श्रद्धा है, कोई कहेगा मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है। मुझे इन सब बातों से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे मन में धर्म के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धा कैसी है? धर्म के प्रति
तुम्हारे हृदय में प्रगाढ़ श्रद्धा है कि नहीं, ये बात समझने और सोचने की है। धर्म के संबंध में तुम क्या सोचते हो और क्या सोच कर के तुम धर्म कर रहे हो, अपना रहे हो, बहुत अहम प्रश्न आपके सामने है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धर्म क्यों कर रहे हो? बोलो, क्या जवाब है तुम्हारे पास? हम धर्म क्यों करते हैं? क्या जरूरत है धर्म करने की? हाँ, अपना कल्याण करने के लिए और मोक्ष जाने के लिए और कर्मों को काटने के लिए और आत्म कल्याण के लिए, इसलिए धर्म करते हैं। ये बताओ, अभी तक कितना कल्याण तुम्हारा हुआ? 70 साल, 68 साल, 72 साल, 75, 76 साल हो चुके हैं। अभी बताओ कितने कर्म झड़े तुम्हारे, कितने कर्म कटे तुम्हारे, कितना धर्म करने से लाभ हुआ तुम्हारे जीवन के लिए? कैसे है मैं बताता हूं। आपके जीवन में जितनी दुर्बलताएं हैं, आपके जीवन में जितने बुराइयां हैं, आपके जीवन में जितने दोष हैं, उन दोष, बुराई और दुर्बलताओं को दूर करना शुरू कर दो तो उतनी उतनी अवस्था में तुम्हारा मोक्ष हो ही गया। हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन को उठा करके देखें तो उन्हें मोक्ष हुआ कैसे है? उनने अपने अंदर की दुर्बलताओं को नष्ट किया, दोषों को दूर किया, बुराइयों को दूर किया और परिणामता ये निकला कि वो अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त करके मोक्ष अवस्था को धारण कर लिया। इसी का नाम मोक्ष है। ये पंचम काल है, वो शाश्वत मोक्ष नहीं मिलने वाला है। और जब भी हमें मोक्ष मिलेगा तो इसी परंपरा से मोक्ष मिलेगा। आज नहीं हम पूर्णता मोक्ष पा सकते हैं तो कम से कम क्रमबद्ध पर्याय से जाकर के बुराइयों, दोषों, दुर्बलताओं को दूर करते हुए जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम भी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। कुछ लोग हैं कहते हैं कि महाराज श्री पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो धर्म करने से क्या फायदा? जब मोक्ष का दरवाजा खुलेगा एक साथ धर्म करेंगे और सब मोक्ष चले जाएंगे। मैं उनसे क्या कहता हूं सुनिएगा, मैं आपको भी सुना देता हूं। ऐसे लोगों के लिए उदाहरण दिया है, जब नगर पालिका से नल सप्ताह में एक दिन आता है, नगर पालिका से सप्ताह में एक दिन नल में से पानी आता, नल तो घर में लगा है वो तो रोज आता है, पानी एक दिन आता है तो आप लोग क्या करते? मान लीजिए रविवार को 6 बजे सुबह नल आते हैं, पानी आता नल में, तो आप रात को पहले जाकर के अपना नंबर लगा के आते हैं। जब भी नल में पानी आएगा तो पहला नंबर मेरा आएगा। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज थोड़ा थोड़ा धर्म करेंगे तो जब भी मोक्ष का द्वार खुलेगा तो सबसे पहला नंबर मैं, सबसे पहला नंबर मेरा, सबसे नंबर पहले मेरा। ये भाव हमारे हृदय में जगना चाहिए, है कि नहीं? ऐसी भावना बोलो तो। समय आपका होने वाला भी तो बहुत समय है। तो हमें अपनी धारणा को, अवधारणा को बदलना है। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये बात सही नहीं। पंचम काल में मुक्ति है, आज भी मुक्ति है कि नहीं? जितनी बातें अभी कही हैं, इन बातों को यदि हम ध्यान से करते हैं, सुनते हैं, तो आज भी मुक्ति हमें मिल सकती है। बंधुओं, ये धर्म भावना है। धर्म भावना यही कहती है कि बुराई से अपने आप को बचाओ और सद्गति के पात्र बनने के लिए धर्म से अपना नाता जोड़ो। तो किस किस को मुक्ति चाहिए? बोलो, आज मैं मुक्ति दे के जाऊंगा, क्योंकि कल से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाथ ऊपर करो, किस किस को मुक्ति चाहिए? देखो, किसी को नहीं चाहिए। हाँ, दो व्यक्तियों को मुक्ति चाहिए। पंचम काल में 2 ही को मिलेगी, ज्यादा को नहीं मिलेगी। तो अधर्म से मुक्ति पाओ, सबसे पहली शर्त। और किससे मुक्ति? दोषों से मुक्ति।
और किससे मुक्ति? दुर्गुणों से मुक्ति। और किससे मुक्ति? दुर्बलताओं से मुक्ति। तो कौन कौन मोक्ष जाना चाहते हो? बोलो। सब जाना चाहते। तो धर्म करना प्रारंभ कर दो। जब भी मोक्ष तुम्हें मिलेगा तो धर्म के द्वारा ही मोक्ष मिलेगा। उस मुक्ति के लिए धर्म मत करो जो प्रत्यक्ष रूप से उस मुक्ति के लिए धर्म करो। अपने आप को दोषों और दुर्बलताओं से बचाने के लिए धर्म करो, तो हमें वास्तव में कभी न कभी मुक्ति अवश्य मिलेगी। धर्म करने से दोषों से मुक्ति मिलती है। ये श्रद्धान हमारे हृदय में होना चाहिए। धर्म करने से दुर्बलता दूर होती है। ये श्रद्धा हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए। मेरे धर्माचरण से मेरे दुखों से निवृत्ति होती है। ये श्रद्धान मेरे हृदय में होना चाहिए। मैं जितना जितना धर्म करूँगा उतना ज़्यादा मेरा दुख हटेगा, दुर्बलताएं दूर होंगी, दोष मेरे दूर होंगे। मैं जितना धर्मी बनूंगा उतना मेरा जीवन निराकुलतामय बनेगा। जहाँ जहाँ पर आकुलता होती है वहाँ वहाँ पर द्वंद्व होता है, और जहाँ जहाँ निराकुलता होती है वहाँ वहाँ आनंद आता है। आप क्या चाहते हो? द्वंद्व चाहते कि आनंद? पर काम तो द्वंद्व की चल रहे, कार्य द्वंद्व के चल रहे, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं द्वंद्व के। तो आनंद मिलेगा कहां से? संत कहते आनंद यदि चाहते हो तो अपने जीवन की आकुलता को विराम दो। बहुत सारी आकुलता हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। अभी यहां से छूटेंगे तो दूसरी आकुलता चालू है, प्लानिंग। वहां से आकुलता पूर्ण होगी तो तीसरी आकुलता घर की है। 24 घंटे हमारा जीवन आकुलता से चल रहा है। संत कहते हैं आकुलता नहीं, निराकुलता से जीवन जीना सीख लेंगे तो हमारे जीवन में आनंद है। आनंद बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है, अंदर से खोदने की जरूरत है। जितना जितना हम अंदर से खोदेंगे उतना उतना अंदर हमारे आनंद की अनुभूति होगी। हमें विश्वास नहीं हो तो तीर्थंकर भगवंतों के इतिहास के पन्ने पलट लो। उन्होंने अपने जीवन में निराकुलता को विराम दिया, आकुलता को विराम दिया, निराकुलतामय जीवन जिया, और एक समय ऐसा आया वो हमारे आदर्श के रूप में बन गए। ऐसा प्रयास हमारे जीवन में है क्या? बोलो। एक अम्मा मेरे पास आई, महाराज श्री आशीर्वाद दो, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। तो हमने की शादी नहीं हो तो हमारे पास रख दो तो अच्छा हो जाएगा। दूसरी अम्मा आई, बोले महाराज श्री बेटे की शादी तो हो गई पर बच्चा नहीं हो रहा, 5 साल हो गया। महाराज श्री बेटा की शादी हो गई पर 2 साल 3 साल से प्रयास कर रहा, जॉब नहीं मिल रही। अब जॉब भी मिल गई तो अच्छी कंपनी वाली, अच्छा पैकेज वाली भी जॉब नहीं मिल रही। एक क्या है? आकुलता है। इस आकुलता को मिटाओ। निराकुलता से जीवन जीने के लिए धर्म करो। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे विना नर त्रियंच समान। तो धर्म अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा मानो। सच्चा यानी समीचीन धर्म कहा गया है, जो अहिंसा मई धर्म है, जो भगवान महावीर के सिद्धांतों में कहा गया है। अहिंसा मई धर्म, जहाँ पर प्राणी मात्र के कल्याण की बात सोची जा रही है, जगत के प्राणियों के हित की बात कही जा रही है, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव करना ही अहिंसा धर्म की महिमा है। राग देश मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे।
राग देश रूपी मोह को नष्ट करके अपनी आत्मा में रुचि प्रकट करना, यही सच्चा धर्म कहा गया है। अभी हमारा तो राग देश में ही मन लग रहा है। किसने क्या कहा, नमक मिर्च मसाला लगा करके उसको कैसे प्रस्तुत करना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इस इंटरेस्ट से पाओगे क्या तुम? दूसरों की बुराई करके, अधर्म का काम करके हम अपना ही अहित कर लेते हैं। जब दूसरों की बुराई करने का मौका आता है और निंदा पुराण यदि शुरू हो जाए तो रात भी छोटी पड़ जाती है, विषय पूरा नहीं हो पाता। इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लोगों का आता है। तो धर्म करने वाला सच्चा धर्मात्मा इन चीजों में उलझता नहीं है, और इनसे यदि उलझने की बात आती तो अपना किनारा काट के साइड से हो जाता है। तो राग देश मद मोह घटा, राग है, द्वेष है, मोह है, ममत्व है, मत्सर है आदि विकारी परिणामों को दूर करके ही अपनी आत्मा में सच्चा श्रद्धान करना ही सच्चा धर्म कहा गया है। और धर्म में पोत पर चर प्राणी भव सिंधु पार हो जावे। कहाँ जाना आपको? 7 समुद्र पार तो आप जा सकते हो। तो खेवट ने जब प्रभु राम को नाव में बैठाना था तो ऐसे नहीं बैठाया, उनके चरणों का पाद प्रक्षालन किया। तब उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमारी नाव में सवार होंगे, और सवार होने के बाद खेवट ले जाकर के इस पार से उस पार उतारा। तो उतरने के बाद रामचंद्र जी ने सीते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसको कुछ उतराई दो। तो सीता समझदार थी, तो उसने अपनी अंगुली में से अंगूठी निकाल करके दिया प्रभु के हाथ में, और प्रभु राम खेवटिया के हाथ में देने को हुए। तो खेवटिया हाथ जोड़ करके प्रभु चरणों में बैठ जाता है। प्रभु जिस विध मैंने आपको पार कराया उसी विध मुझे संसार से पार करा देना, यही मुझे आपकी उतराई चाहिए। ये धातु की मुद्रा मुझे नहीं चाहिए। ये तो भाव भाव में हमने पाया है, छोड़ा है, पाया है, छोड़ा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जिस विधि मैंने आपको पार कराया नदी से, समुद्र से, उसी प्रकार से संसार सागर से पार मुझे करा देना। ये भाव जब व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होते हैं उसका संसार भी चुल्लू भर रह जाता है और मुक्ति का अधिकारी एक दिन बन जाता है। बंधुओं, ये संसार सागर से पार होने की बात हुई। अभी आप अपने अंदर झांक करके देखें कि कितना बड़ा संसार पार करके आप आए। नरक निगोद की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इस मानव भव को मानव भव से ही पार किया जा सकता है। किसी भी गति में ये व्यवस्था नहीं है कि तुम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। मनुष्य भाव ही एक ऐसा भाव है जिस भाव को पाकर के हम चारों गतियों का दिग्दर्शन कर सकते हैं। इसलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, चारों आयु का बंद कराने वाला निःसल्लो। एक ऐसा सूत्र दिया है जिसके माध्यम से चारों आयु का बंद होता है। आचार्य कहते हैं, उमा स्वामी जी महाराज वो कह रहे हैं, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। शील और व्रत से रहित चारों आयु का बंद कराने वाला ऐसा सूत्र है। तो मनुष्य ही एक ऐसी पर्याय है जिसको पाकर के व्यक्ति अपने कल्याण कर सकता है। एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जिसको हम पाकर के अपने संसार का अंत कर सकते हैं। तो धर्म में पोत पर चर प्राणी भव सिंधु पार जावे। आपको कहाँ जाना यहाँ से?
किशनगढ़ वाले आए तो किशनगढ़ वापस जाएंगे, अजमेर वाले आए तो अजमेर वापस जाएंगे, और जयपुर वाले आए तो जयपुर वापस जाएंगे। ये तो बार बार हम सब ने पाया है और खोया है, पाया है, खोया है, जुड़ा है, बिछड़ा है। इसमें कोई हमारा हित होने वाला नहीं है। बंधुओं, यदि संसार सागर से पार करना है तो धर्म रूपी नाव पर सवार होंगे। वो धर्म की नाव क्या है? पंच गुरु चरण शरणम। पंच परमेष्टि ही हमारे लिए संसार सागर से पार कराने वाले होते हैं। इसके अलावा कोई संसार में तुम्हें पार नहीं लगा सकता है। तो बीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी। जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी है? जो बीतरागता से संपन्न हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, दोषों से रहित कही गई हो। ऐसी जिनवाणी हमारे लिए संसार सागर से पार कराने में समर्थ होती है। और 7 तत्वों का वर्णन जिसमें समाविष्ट किया गया हो, ऐसे जिन धर्म को, जिन वाणी को हमारे जीवन का आधार माना गया है और इनका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना, ऐसा बार बार 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का बार बार चिंतन करें। और ऐसा चिंतन करें जिसके माध्यम से हमारी गति दुर्गति से बचे और सदगति के पात्र बने। अभी तक तो हम पात्र को पात्र अपात्र क्या है इसकी कोई व्याख्या हमारे पास नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं एक बार तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया तो तुम्हारा अनंत संसार एक चुल्लू भर पानी की तरह हो जाता है। 2.5 पुद्गल परावर्तन, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी हमारा सिमट जाता है। तो ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उद्यम हम सभी का होना चाहिए। समय आप सबका हो रहा है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ अंत में यही कहना चाहता हूँ कि मैं जितना धर्मी बनूंगा उतना निराकुल रहूंगा। ये श्रद्धान, ये विश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए। दोषों की मुक्ति से संशय नहीं होना चाहिए, दुर्बलताओं की मुक्ति में संशय नहीं होना चाहिए और दुखों से मुक्ति में संशय नहीं होना चाहिए। तो धर्म इन सब चीज़ों से मुक्त होता है। संत कहते हैं इस मुक्ति के लिए धर्म करो। श्रद्धान हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि सोने लोहे की तलवार पर यदि पानी चढ़ा दिया जाए सोने का तो तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207 मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी। श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।